सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम बहनों को इस प्रकार सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अलग अलग जगह में अलग अलग परिस्थिति में संभाल के रखा, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर पुष्पा मसीह सागर प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सन्नुदी जॉन दास एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई करने के लिए आज सिस्टर रिबेका बाबू न्यू दिल्ली हमारे बीच में है। और सिस्टर की वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर नंदिनी पौलोस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर एलसी पेन बिवाड़ी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इसके बाद आज की बाइबल की से सिस्टर लीजी तोपे ले लेंगे और आखिरी प्रार्थना सिस्टर शीला कौशल बानमोर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। मैं शुरुआत में एक भजन पढ़ने के लिए चाहती हूँ। भजन संहिता 95 साम्स 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शब्द गाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। पढ़े हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर पुष्पा मसीह प्रार्थना करके शुरू करेंगे। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा के हमारे जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी आपको प्रभु चरणों में आज आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे पापों के कारण मारे गए गाड़ी गए दूसरे दिन जी उठे, आज भी जीवित है प्रभु और आप फिर से आने वाले हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु, जो अंत में पड़ा है प्रभु उसको तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु, जो उसके अनुसार हम सबके साथ में प्रभु, हम सबकी सहायता करें, मदद करें। आज की मीटिंग में जुड़ने वाली हर एक बहनों के साथ में प्रभु, हर एक के संग साथ हुए प्रभु, जुड़ सके प्रभु और आपको धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देते ईश्वर राजा, आपने हम सबको अभी तक आपने संभाला, इसका धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु जी मीटिंगें चलती है प्रभु, जिस पर तेरी आशीष होना पाए प्रभु जी। जी बहनें जुड़ती है प्रभु, सबके संग साथ में सबकी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी और आपको धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देते उनको भी तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, जिनने प्रभु प्रयास के द्वारा प्रभु जी जो मीटिंग संगति चलाई प्रभु, इसका धन्यवाद देते प्रभु, उनके जीवन को, उनके प्रभु सेवाओं को फलवंत आशीषित करिए प्रभु, ताकि हम सब बहनें प्रभु तेरे वचन में जो वचन को सीख के प्रभु जी हम लोग प्रभु जो सीख रहे हैं और प्रभु जो सीख रहे बहनें और सबके साथ में प्रभु जी जो नहीं प्रभु हम क्षमा चाहते कि प्रभु हम जुड़ नहीं पाते प्रभु जी। धन्यवाद देते ईश्वर राजा कि हम भी समय से जुड़ सके मेरे प्रभु और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। हम जानते प्रभु सब हमारे यहाँ तो सब कुछ खुला है प्रभु जी, तो कोई घर पे नहीं रहता मेरे प्रभु जी, इसलिए हम जुड़ नहीं पाते मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते ईश्वर राजा कि हम भी जुड़ सके प्रभु मीटिंग में और आपको धन्यवाद दे सके। सब बातों में महिमा देते हुए प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, सुनिए ग्रहण करेंगे। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर सन्नुति
जॉन दास एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर सन्निधि सिस्टर रिबेका बाबू की बेटी है। आज सिस्टर के द्वारा एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु हमारी सहायता करे। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर एक प्रिविलेज दिया कि मैं यहाँ आपके साथ में संगति कर सकूं और एक गीत गा सकूं। मैं एक हिंदी गीत गाने जा रही हूँ, उसका नाम है आराधना। संसार की शोहरत से भी सुंदर है तेरा नाम, महकती मधुबन से भी मधुर है तेरा नाम। संसार की शोहरत से भी सुंदर है तेरा नाम, महकती मधुबन से भी मधुर है तेरा नाम। मन के अर्पण सदा
अंधेरा था मेरे जीवन में चिराग बनके आया है तू। अंधेरा था मेरे जीवन में चिराग बनके आया है तू। आंसू मेरे करम चूमे तेरा, तू मेरा सहारा प्रभु। आंसू मेरे करम चूमे तेरा, तू मेरा सहारा प्रभु। तेरी कृपा में है नित्य जीवन, हर एक कदम में उम्मीद है। तेरी कृपा में है नित्य जीवन, हर एक कदम में उम्मीद है। हो जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। खो जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। नीचे से तेरी बातों में थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक समर्पण का गाना सुनने के लिए प्रभु ने आज सुबह हमें अवसर दिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। നന്ദിനിയുടെ ठीक है, आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार और प्रभु हमें आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए आप हमारे जीवन में सहायता मदद किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुबह के समय में प्रभु आपके उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हम सब बहनों को प्रभु आप सहायता मदद किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदाम प्रभु जी। प्रभु आप महान हैं प्रभु, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु हमेशा प्रभु हम पर बनाए रखते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु। और यहाँ पर जितने बहन लोग जुड़े हुए सबको प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप सबके जीवन में सहायता मदद करना प्रभु प्रार्थना करते हैं। और प्रभु अभी हम प्रार्थना करते हैं, अभी आपकी दासी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो वचन बताएंगे प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु जो
वचन हम सुनते हैं प्रभु, हमें हमारे जीवन में हम लागू कर सके और उस वचन के अनुसार हम जीवन जी सके प्रभु। आप हमारे जीवन में सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु हमें अच्छे से वचन सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु, ताकि हम अच्छे से समझ कर, सीख कर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु। आप हमारे जीवन में सहायता और मदद करना। और केवल प्रभु हम सुनने वाले नहीं, परंतु प्रभु उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने प्रभु। आप हमारे जीवन में सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु आपकी दासी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो वचन बताते हैं प्रभु हमारे लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु, और हमारे आत्मिक जीवन में हम लागू कर सके प्रभु। आप सहायता मदद करना प्रभु। और नेटवर्क को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं, कई प्रकार का रुकावट ना होने पाए, बिना रुकावट के कारण प्रभु हम आपका वचन सुन सके प्रभु। आप सहायता करना प्रभु। और आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जितने परिवार जुड़े हैं प्रभु सबके जीवन में आप सहायता मदद करना प्रभु। आप सहायता और मदद करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर रिबेका को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना के साथ बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। मध्य प्रदेश की कलीसियाओं की बहनों की सभा, इसमें मुझे एक और बार प्रभु ने मौका दिया आपके सम्मुख में आकर आपके साथ संगति करने के लिए, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की दया से अभी तक हम सबको प्रभु ने अपने अपने स्थानों में संभाल कर रखा है, तो इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस वक्त मेरा जो टॉपिक है परमेश्वर का वचन से, वो है निर्णय। निर्णय हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। हर एक व्यक्ति कुछ भी करना चाहे, एक निर्णय जरूर लेना पड़ता है। निर्णय के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे एक व्यक्ति बैठ के उठना चाहते हैं, वो भी उसके निर्णय पे आधारित है। अगर कोई बाहर चलना चाहते हैं, वो भी उसके निर्णय पे आधारित है। और इस निर्णय के आधार पर हमारे जीवन का बदलाव हो सकता है। जो निर्णय हम लेते हैं, चाहे स्पिरिचुअल हो या नॉर्मल मटेरियल थिंग्स में हो, जो भी हो, ये हमारा जीवन में एक बदलावट ला सकता है। दुनिया में कई तरह की होती है जो निर्णय लेने का होता है। वो अलग अलग प्रयोगों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैसे गिदियोन ने बोला कि भेड़ी की जो ऊन पर ओस गिरने दे प्रभु, तब मैं जानूंगा कि ये आपकी ओर से मुझे एक कमीशन है। तो परमेश्वर ने ऐसे ही किया। मतलब इसमें लोग ऐसे सोचते हैं कि एक अलौकिक संकेत परमेश्वर की ओर से हमें मिलना है करके कुछ लोग इंतजार करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, निर्णय लेने के लिए फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग मतलब खाना को छोड़ना, उपवास करना, वो करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिक्के उछालना। हम ज्यादातर देखते रहते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या करते हैं, पहले सिक्के को उछाल के देखते हैं। हेड्स आया तो ये काम होगा, टेल्स आया तो एक काम होगा। कई बार जवान बच्चों को भी हम देखते हैं, हम बड़े होने के बावजूद किसी किसी चीजों में हम ये हो सकता है तो ये हो सकता है करके हम फ्लिपिंग तरीके से, सिक्के को पलटाने के तरीके से हम सीखने निर्णय जाने की सोचते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं, हमको सच्चाई मालूम है फिर भी हम भावनाओं में बहक जाते हैं। सच्चाई हमको मालूम है ये सही है, ये गलत है, लेकिन हम भावनाओं में बहक जाते हैं। भावनाओं में जाके हमारा निर्णय होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हर जगह हर एक से पूछते हैं हम इस विषय में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए करके
हर एक से हम पूछते हैं, हर जगह हम उसका सवाल का जवाब के लिए ढूंढते हैं। कभी कुछ लोग सोचते हैं चलो जो चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है उसी को प्रभु का निर्णय मान के चलेंगे, मतलब नियति को मानने वाले। और कुछ लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं मतलब बिना सोचे समझे एक क्रम रहित रूप से वचन को पढ़ना। कई लोग कोई समस्या आता है, कोई निर्णय लेने का अवसर आता है, तब क्या करते हैं, बाइबल खोल के देखते हैं यहाँ पे प्रभु मुझे क्या बताने वाले हैं। कई बार हम ऐसे करते हैं। और ऐसे एक व्यक्ति ने किया था, तो उसने एक बार बाइबल खोल के मतलब प्रेयर करके किया कि प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, क्या करने के लिए बोलते हो। फिर उन्होंने बाइबल ऐसे एट रैंडम खोल दिया, तो उसमें आया मत्ती की 27:5 आया। उसने बोला, उसमें लिखा है यहूदा इस्करियोत के बारे में, वो जाके उस सिक्के को मंदिर में फेंक दिया और जाके अपने आप को फांसी चढ़ाया। ये आदमी घबरा गया, अरे मुझे फांसी चढ़ाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। फिर बाद में फिर बंद करके थोड़ी देर प्रेयर करके फिर खोला। फिर खोलने के बाद एक अमीर रूलर, एक अधिकारी जो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि नित्य जीवन के वारिस बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब वो कहता है कि ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, आज्ञाओं में ऐसे लिखा है, बताते हैं। फिर परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं, तुम भी जाके ऐसे करो। तो वो वचन आया, तुम भी जाके वैसे करो। इस्करियत ने फांसी लगाया, तुम भी जाके वैसे करो। फिर उसके बाद फिर घबरा गया वो, फिर बंद करके लास्ट टाइम है प्रभु करके फिर खोला। तब वहां पे आया यूहन्ना की इंजील 13:27 में, जो तुम करना चाहते हो तुरंत करो। तो इस तरह की जो अप्रोचेस हमको मिसगाइड कर सकते हैं, इधर उधर हमको परमेश्वर के निर्णय से भटका सकते हैं। कभी कभी सपना का आधार पे निर्णय लेने का कोशिश, कभी कभी हम जो कम रिस्की है उसको करने की निर्णय लेते हैं। कभी इससे ज्यादा ये करेंगे तो इससे मुझे बहुत नुकसान होगा, तो कम नुकसान वाला काम करेंगे। तो निर्णय सही है तो कम नुकसान हो या ज्यादा नुकसान हो, हम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कभी कभी भावना हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमको समझाता है कि ये निर्णय है, बट स्टिल हम कई बार हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क में हम अपना समय बिताते हैं। निर्णय लेने में कई प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन एक मसीही विश्वासी के निर्णय लेने के लिए क्या करना चाहिए? हम सब मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून में खरीदे गए, हम उनके संतान हैं, हम उनकी बेटियां हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में हम चलने वाले उनके चेले हैं। जैसे हम जीवन जी रहे हैं, जब हमारा जीवन में ऐसे समय आता है जब निर्णय लेने का समय होता है, हम कैसे लेना चाहिए? एक वचन हम पढ़ते हैं गलतियों की पत्री 5:17। गलतियों की पत्री 5:17 मैं ही पढ़ लेती हूँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यहाँ पे हमारे मानव सहज जो एक इंसान, जो बलहीन इंसान होने के नाते किस तरह हमारे अंदर ये युद्ध चलता है। शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध करता है और आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करता है। तब मैं कैसे जानूं मुझे क्या करना चाहिए? हमारे अंदर आत्मा और शरीर निरंतर संघर्ष में रहता है। परमेश्वर हमको जब परिवर्तित किया, पुराना जीवन से हमें नया जीवन में लाया, प्रभु यीशु मसीह में हमको उद्धार दिया, वो हमारा शारीरिक स्वभाव को हटा सकता था, है ना? कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु
फिर उसी बलहीन क्षणों, बलहीन घड़ियों में आप मुझे क्यों डाला करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम ये भी सोचते हैं क्यों, जब हमने प्रभु में आया है तो पुराना स्वभाव क्यों नहीं चले गया। लेकिन प्रभु ने वो पुराना स्वभाव को हटाया नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि इसके द्वारा हम अपनी कमजोरी की याद करते रहें। हमारे बलहीन स्थिति को देखते हुए, हम अपनी कमजोरी को याद करते हुए लगातार मसीह के ऊपर निर्भर रहने के लिए, होने के लिए ये शरीर स्वभाव हमारे अंदर रखा है। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, जो जब उनके ऊपर निर्भर करते हैं उस परिस्थिति से हमको निकाल कर सही निर्णय लेने में हमें मदद करता है। और इस शारीरिक स्वभाव में होते हुए जब प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करके, उनके ऊपर निर्भर करके जो सहायता हम प्राप्त करते हैं, हम अपना शारीरिक स्थिति को एक्नॉलेज करते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, धन्यवादित हृदयों से रहने के लिए ये शारीरिक स्वभाव हमारे अंदर, परमेश्वर शारीरिक स्वभाव हमारे अंदर रखते हुए भी उसने उनके पवित्र आत्मा को हमारे अंदर वास करने के लिए रखा है। तो ये पवित्र आत्मा एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए वो हमें अगुवाई करता है। जब इस प्रोसेस में हमेशा शरीर सोचते हैं दुनिया संसार के तरीके से हम जाएं, और पवित्र आत्मा कहते हैं नहीं नहीं, तुम प्रभु यीशु मसीह की चेले हो, तुम इस तरह अपना निर्णय लेना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो हमेशा यहाँ पे एक युद्ध रहता है, और ये युद्ध हमारा जीवन में अभी के लिए नहीं, हमेशा चलता रहेगा जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचते नहीं हैं, या प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी संतों के साथ, धर्मी जनों के साथ हमको लेने मध्याकाश में नहीं आता। और जब तक हमारा इस बलहीन शरीर, जो पापमय शरीर, जो नष्ट होने वाला, नाश होने वाला शरीर महिमा शरीर का रूप धारण नहीं करता, तो ये युद्ध चलता रहता है। लेकिन इस युद्ध में हम हर बार हम अपना जीवन को परमेश्वर के आत्मा के सामने झुकाना है, अपने आप को झुका के जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर हमारा अंदर जो आत्मा रखा है उनके बात सुनने के, हम उनके अधीन में हमें रहना चाहिए। और ये कैसे परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के आत्मा के अधीन में हम कैसे रहना चाहिए, कुछ बातों को हम देखते हैं। मैंने 4 पॉइंट्स नोट किया। तो उसमें मुझे 7 अपने आप को जांचने की कुछ प्रश्न भी रखा मैंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जीवन में इन 7 बातों के बारे में सोचे, समझे, जाने कि कहाँ पे हम खड़े हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार, जो परमेश्वर हमें चाहता है उस तरह निर्णय लेने में हम किस तरह, किस खड़ी पे हम उतरे हैं, ये हमको, ये 7 क्वेश्चंस हमको सहायता करेगा। और फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रभु के पास आना चाहिए। जब निर्णय लेना है, कोई सोर्सेस को हम नहीं देख के सिर्फ परमेश्वर के पास हमें आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही तो है, तो हमें चलाता है। एक वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 3 का 5 और 6। नीति वचन 3 का 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हमारे लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर के वचन में हमको मिलता है। कोई भी संशय या कोई भी विपरीत परिस्थिति जहां पे हम निर्णय लेने के लिए हमें मजबूर करता है, तो वहां पे हम अपना समझ का सहारा नहीं लेने का एक चेतावनी परमेश्वर का वचन देता है, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं, हम निर्णय लेते हैं इस तरह की, कुछ अपना निर्णय, कुछ परमेश्वर का निर्णय। हम ये कहते हैं हाँ मुझे संपूर्ण विश्वास है प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में जरूर ये कार्य करेगा, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए ना, परमेश्वर को इतना बर्डन क्यों देना है। इस तरह के इंसान हम सोचते हैं, या परमेश्वर को इस तरह की समझ, इस तरह की प्रॉब्लम्स प्रभु है उस वक्त उन्होंने किया, हम नहीं कर सकते। कई क्वेश्चंस हमारे मन में आता है, लेकिन हमारा संपूर्ण मन से उन पे परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, प्रभु के इच्छा के अनुसार उनका सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, बिल्कुल सरल करेगा। प्रभु का वचन है तो हमको सीधा मार्ग दिखाता है, क्लियर मार्ग दिखाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक संपूर्ण समर्पण। हमारा प्राण, आत्मा, देह तीनों, हमारा स्वयं की पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हम परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये सिर्फ हमारे उद्धार के लिए नहीं, ना केवल हमारी आत्माओं के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा के लिए भी उस पर भरोसा करना चाहिए। तब वो प्रतिबद्धता संशय के बिना होता है, डाउट के बिना होता है, तब वो मार्गदर्शन हमारे सामने बिल्कुल सीधा परमेश्वर हमारे लिए रखता है। यिर्मयाह की पुस्तक 10वें अध्याय 23वें वचन हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यहाँ के मनुष्य की जो दुर्बलता के बारे में यिर्मयाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। मनुष्य चलता तो है, लेकिन उसका डग किस तरह चलता है, किस तरह वो स्थिर होता है, वो स्थिर चलता है, उसको पता भी नहीं है। वो स्थिरता देने वाला कौन है? परमेश्वर। और दूसरी बात है, वो अपना मार्ग सीधा करता है। हम एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 5:8। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग का दिखाओ। ये दाऊद का प्रार्थना है। चारों तरफ शत्रु है। दाऊद को नष्ट करने के लिए, दाऊद को नाश करने के लिए शत्रु चारों तरफ घेरे हुए हैं। ऐसे स्थिति में दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि आसपास के खतरों से सुरक्षित रख के आगे बढ़ाने के लिए और अपने मार्गों को मैं उनके सामने बिल्कुल सीधा स्पष्ट करने के लिए, अपने न्याय को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। तो हमारे सबसे पहले दायित्व है, निर्णय लेना है। पहला, हम प्रभु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व करता है, वो हमें चलाता है। और दूसरा, वो अपना मार्ग हमारे सामने सीधा करता है। हमें परमेश्वर के अधिकार का स्वीकार भी करना चाहिए। जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे सामने सीधा मार्ग दिखाता है, वचन के द्वारा हमें अगुवाई देता है, उसका अधिकार को हम अपने जीवन में स्वीकार करने की भी जरूरत है। क्यों? इसमें कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी। क्योंकि हमारे बारे में हमसे ज्यादा प्रभु जानता है। मैं अपने बारे में मैं सोचूं, मैं बहुत अच्छी लेडी हूं और कलीसिया में सबको अच्छा सा पहुनाई करने वाली लेडी हूँ।
और मैं बहुत अच्छी ज्ञानवान हूँ और मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छी हर चीज में अव्वल हूँ। लेकिन मेरे से ज्यादा मेरा प्रभु जानता है मैं कितना दुर्बल हूँ, मैं कितना प्रेमहीन हूँ, मैं कितना कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम को प्रदर्शित नहीं करने वाली हूँ, और किस तरह मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के राह में चलाने के लिए एंकरेज करने के बजाय डिस्करेज कई बार किया हूँ। तो इन सारी चीजों को मेरा अंदर जो जो कमी है, प्रभु यीशु, प्रभु हमसे हमें हमारे बारे में जानता है। भजन संहिता 139वां भजन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 से 16 वचन में परमेश्वर का जो सर्वज्ञता के बारे में हमारे सामने रखा गया कीर्तनकार ने, उनका हम देखते हैं। भजन 139 पहला वचन, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहाँ पे कीर्तनकार एक्नॉलेज करते हैं, हे यहोवा तूने मुझे जांचा और मुझे जाना है। दूसरा वचन, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों पर दूर ही से समझ लेता है। हमारे विचारों को हमारा मन में अक्षर के रूप में, एक वाक्य के रूप में परिणाम होने से पहले हमारा विचार क्या है? परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। और तीसरा, मेरे चलने और मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मैं कब चलती हूँ या कब लौटती हूँ, कब लेटती हूँ, सब कुछ प्रभु जानता है और मेरे पूरे चाल चलन को वेद जानता है। हमारा चाल चलन कैसा है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। उनसे छुप के कोई बात हमारा जीवन में नहीं है। और चौथा वचन हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ प्रभु जानता है। और 5वां वचन हम पढ़ते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। परमेश्वर का प्रोटेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, आगे पीछे घेर कर हमारे ऊपर हाथ रख के हमें संभालने वाला परमेश्वर है। और 7वां वचन पढ़ते हैं, तू मेरे आत्मा से, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यहाँ पे पहले वचनों में हमने देखा सर्वज्ञानी परमेश्वर। हमारे अंदर कोई विचारधारा वाक्य रूप में बदलने से पहले जानने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। वो सब जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के मन में क्या चलता है हम जान नहीं पाते, हमारा पति के मन में क्या चलता है हम जान नहीं पाते, है ना। हमारे सिबलिंग्स के मन में क्या चलता है हम जान नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और दूसरा है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमने पहले देखा सर्वज्ञानी परमेश्वर, अब सर्वव्यापी परमेश्वर। परमेश्वर से दूर कहाँ भागेंगे हम? जितना दूर हम भागेंगे वहां पे परमेश्वर है। इसको अच्छी रीति से यहाँ पे दाऊद ये लिखते हैं कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। Was acknowledging, प्रभु मैं तुमसे अलग होकर मैं कहीं भी भाग नहीं सकता। और 10वें वचन, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मेरा मन का 13वें वचन, मेरे मन का स्वामी तू तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और इसके बारे में हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर हमको कैसे रचा। एक सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर ने हमारा जीवन में कैसे हमारा सृष्टि करके हमें खड़ा कर दिया।
एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम यहाँ पे देखते हैं। सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन सिर्फ मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। और इंसान को किस तरह परमेश्वर ने रचा है, किस तरह बनाया, उसके तरीका यहाँ पे हम पढ़ते हैं। और 13वें वचन में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। 14 वचन, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। एक छोटा सा एक फीटस, एक सेल से लेके एक इंसान, एक परिपक्व इंसान, और किस तरह माँ के गर्भ में रूप धारण करता है। जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पता चलता है कि कितना अद्भुत रीति से और कितना भयानक रूप से परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है। हमारा कॉलेज डेज में हम पढ़ते थे एम्ब्रियोलॉजी, उसमें एक सेल से लेके वो कण कण बढ़ते 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 इंसान कैसे बना हमने पढ़ा। जब हमने पढ़ा तब मेरे मन में एक विचार आया था कि वो परमेश्वर जिन्होंने ऐसे कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, वो परमेश्वर मुझे चाहिए। मेरा फाइनल ईयर डिग्री में मैंने प्रभु को तभी जाना क्योंकि मेरा खोज वहां पे समाप्त हुआ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तब से लेके अब तक प्रभु मुझे चलाया है। तो हमारा जीवन का बनावट जो जैसे छोटी सी कण से लेके जो हमने हमारा बनावट हुआ था, कैसे प्रभु ने सृष्टि किया, उसको देखते हम परमेश्वर का उस अद्भुत सृष्टि को और उस भयानक सृष्टि हम देख भी नहीं सकते उसको, ऐसे सृष्टि को हम एक्नॉलेज करते हैं। और 15वें वचन में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हड्डियों का निर्माण भी गुप्त में जब बनाया जा रहा है, गुप्त में मतलब माँ के कोख में बनाया जा रहा है, परमेश्वर के नजरों से कुछ भी छुपा नहीं। और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर के पुस्तक में जब हमारा अंग बनते बनते बढ़ रहे थे, बढ़ने जाने से पहले हमारे हर एक चीज के बारे में परमेश्वर के पुस्तक में लिखा गया। इसका मतलब है परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमें अपना प्रणाली के अनुसार अपना जगह पे हमको रखा है, अपने अपने जगहों में परमेश्वर ने हमें रखा है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। When you acknowledge this, जब हम इसको एक्नॉलेज करते हैं तब परमेश्वर के हिसाब से हम निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है। और यहाँ पे एक और वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 11 का 33। रोमियो की पत्री 11 का 33 से 36 तक। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहाँ पे पौलुस रोमियो की पत्री में लिखते हुए परमेश्वर की उस सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वेच्छतम को यहाँ पे बता रहा है। सब कुछ परमेश्वर के लिए बनी है, और क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए जानता है, समझता है। और यशायाह का किताब 55 का अध्याय 8 और 9 पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम अपना सोच में पृथ्वी का लेवल में हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आकाश के लेवल में, हम इतना सोचते हैं हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन हमारे लिए रखा है। परमेश्वर के हम सोचते हैं हम एक स्त्री बन के आराम से एक सिक्योर लाइफ जिएंगे, अपना बच्चों का पति का परवरिश करेंगे, वहीं पे हम तृप्त रहेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप उससे उभर कर आत्मिक रीति में इतना उन्नति पाओ ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, अपना बहनों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में एक मसीही गवाही अपना कलीसिया में, कलीसिया के हर विश्वासी के बीच में हम रहने के लिए प्रभु हमको चुना है। परमेश्वर का निर्णय ये है हमारे लिए, लेकिन हम इसी लेवल पे हम निर्णय सोचते हैं, बस इसी में हम तृप्त होते हैं। जब हम परमेश्वर के विधियों को समझते हैं और परमेश्वर के प्लान्स को समझते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और तीसरा हम पढ़ते हैं, पहला हमने देखा वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा परमेश्वर जानता है। दूसरा हमने देखा हमारे बारे में सब कुछ समझने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात हम देखते हैं सब कुछ उनके नियंत्रण में है। परमेश्वर के नियंत्रण में सारा सृष्टि और सब कुछ आने वाले बीते हुए सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 115:3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हमारा परमेश्वर उत्कृष्ट परमेश्वर है। वो सारी ब्रह्मांड से, सारी सृष्टि से, यूनिवर्स से ऊपर है, वो स्वर्ग में है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। वो जो चाहता है वो करता है, और जो भी वो करता है वो अच्छा होता है और न्यायपूर्ण होता है और बुद्धिमान का काम होता है, क्योंकि सर्वज्ञानी परमेश्वर ने उस कार्य को किया है। जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ कार्य करते हैं उनके नियंत्रण में हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमें सही, अच्छा, न्यायपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ निर्णय हमारे जीवन में लेने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। और एक और बात हम देखते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमने हमारे सृष्टि के बारे में हमने देखा, यिर्मयाह की पुस्तक 32वां अध्याय 17 वचन में हम एक और वचन पढ़ते हैं, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितना बलवान परमेश्वर हमारा है, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। जब उनके आश्रय में जब हम रहते हैं, निर्णय लेने में हम कैसे चूकते हैं। ऐसे बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन होता है। ऐसा परमेश्वर हमें चलाने वाला है, हमारे सामने सीधा मार्ग दिखाने वाला है, और हर चीज हमारे जीवन में न्यायपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ और अच्छा काम करने वाला है। उनके प्रति हमारे जीवन को समर्पित करना चाहिए निर्णय लेने के लिए। और एक और बात हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में, हमारे हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 6 अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कई बार हम सोचते हैं हमारी जरूरतों को हमें कोशिश करना चाहिए, परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर प्रभु है, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए।
तो हमारे जरूरत प्रभु से ज्यादा हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई परिस्थिति आता है, कोई नौकरी चले गया या कुछ हुआ, कुछ बीमार हो गया, कुछ घर में कोई तंगी हो रहा है, हम जल्दी डगमगाते हैं। लेकिन परमेश्वर पे जो भरोसा करता है, ये जानते हैं हम परमेश्वर के राज्य और उनके कार्य के, उनके इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। हम दिल्ली में एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। इतना साल से हम रेंटेड हाउस में अपना जीवन बिता रहे हैं। आजकल का रेंट इतना बढ़ गया, तो एक समय में तो मेरे पति जब वो थे कुछ साल पहले, जब इतना रेंट है करके जब पता चला, हम घबरा गए। अरे बाप रे, इतना रेंट में हम कैसे करेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे, हमारा खाना पीने का क्या होगा, हमारे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, हमारे जरूरतों का क्या होगा, कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे, पूरा पैसा रेंट में दे देंगे ना, हम क्या करेंगे। घबरा गए। लेकिन जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हमको एक रिब्यूक किया, क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि आपको मैं सहायता नहीं कर सकता। इस बात हमारे लिए एक चांटा की तरह लगा। फिर हमने प्रभु के सामने आके हमारे अविश्वास को परमेश्वर के सामने हमने कबूल किया। हाँ प्रभु, हमने अपने सोच में जाके हमने सोचा कि दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन प्रभु आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपका हाथ प्रबल है, आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके हाथों में ये बात रखती हूँ करके मैं और बाद में मेरे पति सब मिलके हम फैमिली प्रेयर में भी किया था। आज का दिन में मैं गवाही देती हूँ, अभी तक किसी चीज की कोई कमी परमेश्वर ने मेरे जीवन में कभी नहीं किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हर चीज जो जरूरत है उस टाइम को जरूर मुझे मिलता है, उसमें मेरे विश्वास और बढ़ गया। निर्णय लेने में हम अपना समझ से ना ले, बल्कि परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर हम अपने निर्णयों को लेना जरूरी है। और एक और बात है, जो सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, कई लोग सोचते हैं मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, जो अविश्वासी लोग सोचते हैं, उन सभी के लिए न्याय करने वाला परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 से 32वें वचन तक हम पढ़ते हैं। उसमें एक 28वें वचन में पढ़ूंगी। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 28वां वचन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। यहाँ पे जो परमेश्वर की पहचान नहीं करना चाहते, वो पहचान नहीं करना चाहते हैं कि वो उद्धारकर्ता, वो सृष्टिकर्ता, वो हमारा पालन करता करके पहचानना नहीं चाहता है, उन लोगों का परमेश्वर उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करते रहे, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है, वो उनके ऊपर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वासी होने के बाद भी कई बार हम सोचते हैं कि कुछ सेक्ट्स में हमारा लाइफ में कुछ परिस्थिति आता है, हम यही सोचते हैं अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम ही करेंगे, यहाँ पे हम ही निर्णय ले लेंगे। खास करके मैं कहती हूँ बच्चों के शादियों के विषय में प्रार्थना तो करते हैं प्रभु आपकी मर्जी हो तो, लेकिन हमारा काउंटिंग कितना करते हैं। अगर लड़के के माँ बाप हैं, लड़का है, ये सोचते हैं लड़की खूबसूरत होना चाहिए, गोरी होना चाहिए, अच्छा खानदान की होना चाहिए, पढ़ी लिखी होना चाहिए, अच्छा नौकरी है तो सोने पे सुहागा, हाँ ये सब कुछ होगा तो प्रभु तेरी इच्छा हो तो उस लड़की से मेरी शादी हो। कई बार हमारे निर्णयों को हम ऐसे सोचते हैं, कभी कभी उसका पर्यवसान जो परिणाम हमको भुगतना पड़ता है।
यहाँ पे तो अविश्वासियों के लिए लिखा है, लेकिन विश्वासी होने के नाते जब हम अपने निर्णय अपने हिसाब से हम लेते हैं, उसका परिणाम जरूर हमको भुगतना पड़ेगा। या हम प्रभु के पास एक्सक्लूसिवली जाते हैं, वो सोचने की हमें जरूरत है। और हम थियरी ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं, है ना, डार्विन का थियरी ऑफ इवोल्यूशन बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में। इसमें क्या है, वो छोटे सिंपल चीज से कॉम्प्लिकेटेड चीज की उत्पन्न हुई, धीरे धीरे वो रूपांतर हुआ। इस थियरी को मानने वाले क्या कहते हैं, वो सृष्टि के उत्पत्ति के लिए कुछ परमेश्वर के बिना वो कुछ ढूंढना चाहते हैं और उसी को सच मान के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर परमेश्वर है, ये सारा सृष्टिकर्ता है करके पता चले, मतलब वो मानते हैं परमेश्वर के प्रति हमें ध्यान रखने की, नैतिक रूप से हम जिम्मेदार होने की जरूरत है। तो इसीलिए वो लोग जानते हैं कि जानबूझ के कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, अपना इच्छा से वो करने की कोशिश करता है, परमेश्वर को वो पहचानते नहीं है। और यहाँ पे हम एक जांच का सवाल हम करते हैं। पहला सवाल, क्या निर्णय लेने में मेरे परमेश्वर से मदद मांगी है? कई निर्णयों को हमने लिया, उस निर्णयों में हमने परमेश्वर से मदद मांगी है? कितने बार मांगी है? इसको जांचने की जरूरत है। और यहाँ पे हम एक और पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर के अधिकार को कैसे मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए हमने देखा। दूसरा, कैसे मानना चाहिए, ये है उस पर भरोसा करने के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। नीति वचन 3:5 में हमने देखा है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब परमेश्वर के प्रति हम भरोसा करते हैं, सिस्टर समय थोड़ा ध्यान रखना है। भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर हमको अगुवाई करता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, भजन संहिता 23:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। क्या सच में चरवाहा के रूप में परमेश्वर का अपना जीवन में मानते हैं? हमें जानने की जरूरत है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ? और विनम्रता, तीसरा पॉइंट हमारा विनम्रता। विनम्रता के द्वारा हम परमेश्वर का अधिकार का पालन करना चाहिए। भजन संहिता 25:9 वचन, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है, या हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जब हम नम्र बन के परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु हमारा उनका मार्ग हमारे जीवन में दिखाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, क्या मैं परमेश्वर की स्पष्ट रूप से प्रकट किया हुआ इच्छा का पालन करती हूँ और शांति प्रदान महसूस करती हूँ? ये हमें जानने की जरूरत है। और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के अधिकार में आना चाहिए। याकूब की पत्री 1:5 में लिखा है, याकूब की पत्री 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हमें ज्ञान की कमी है, तो परमेश्वर ज्ञान देने वाला परमेश्वर। ज्ञान क्या है? हमको जो निर्णय है, बाइबल में हर एक समस्या का हर एक हल नहीं दिया हुआ, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप में मूल शिक्षा हमको दिया गया। वो ज्ञान हमको, परमेश्वर से ज्ञान हमको ये मदद करता है उस मूल रूप सिद्धांत को परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम उस ज्ञान के द्वारा हमारा दैनिक जीवन में लागू करते हुए हम प्रभु में बढ़ने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए मदद करता है। उसी को कहते हैं ज्ञान।
और सबसे बाद में हम पढ़ते हैं बाइबल को पढ़कर उसके अनुसार चलने के द्वारा। कोलोसियों की पत्री 3:16 में लिखा, बाइबल परमेश्वर का वचन अधिकाई से तुम्हारे हृदय में बसने दो करके लिखा हुआ है। दिन ब दिन की जीवन में पवित्र वचन की जरूरत हमारे बहुत जरूरी है। क्या हम यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, क्या मैं अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के भरती हूँ ताकि मेरा मन रूपांतरित हो जाए? जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, अपना जीवन में लेते हैं, परमेश्वर का वचन हमें रूपांतरित करते हैं, महिमा से अधिक महिमा में हमें ले जाता है और हमारे विकल्पों को प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन जो निर्णय हमें लेना है उसमें हम स्थिर रहने के लिए मदद करता है। दानियल की पुस्तक 1:8 और 9 वचन में यहाँ पे हम देखते हैं, दानियल ने स्थिर निर्णय लिया कि मैं ऐसे राजा का भोजन वस्तुओं में भाग लेकर मैं अपने आप को अपवित्र ना करूं, है ना। वो डिसीजन दानियल कैसे लिया? परमेश्वर का वचन हमारे निर्णयों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे चॉइसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे हम सोचना है, क्या मेरे निर्णय से मेरे परमेश्वर की महिमा होती है या मेरी आत्मिक स्थिति में वृद्धि होती है या दूसरों के आत्मिक का लाभ या आत्मिक उन्नति होती है? यह हमें जानने की जरूरत है। और साथ ही विश्वासियों से हम मदद ले सकते हैं, जो विश्वास में हमसे बड़े हैं उनसे हम मदद ले सकते हैं। हम अपने आप में अति अहंकारी ना बने, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। हम सब कुछ जानते हैं करके हम नहीं सोचे, लेकिन दूसरों से सीखना चाहिए। नीति वचन 12:15 में ऐसे लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मान मानता है वो बुद्धिमान है। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है, क्या मेरे पास योग्य सलाहकार है? कलीसिया में प्रभु के दास लोग हैं, अगुवे लोग हैं और बुजुर्ग स्त्रियां हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं या अपना समझ से हम आगे बढ़ते हैं? और सबसे बढ़कर एक क्वेश्चन हम अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं केवल परमेश्वर की आज्ञाकारी होने और उसे प्रसन्न करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ? तो इन 7 क्वेश्चंस को हम अपने जीवन में लागू करना चाहिए, सोचना चाहिए और निर्णय उस हिसाब से लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के साथ संगति है, परमेश्वर का साथ हम प्रार्थना करना और कलीसियाओं में अगुवाइयों का सहकारिता, इन सब से हम निर्णय लेने में प्रभु हमें मदद करता है। हम उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं, आदम और अव्वा ने डिसीजन लिया है, लेकिन वो गलत डिसीजन था। परमेश्वर ने जो बोला उसका खिलाफ, उसका विपरीत में शैतान ने जो कहा उसको सच मान के उन्होंने डिसीजन लिया। क्या कभी कभी हम आदम अव्वा को कोसते हैं हमारी स्थिति को लेके, लेकिन क्या हम आदम अव्वा को तरह हम भी कई निर्णय हम लेते हैं जिसका हम परिणाम भुगतते हैं? और दूसरा हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में लूत अब्राहम को, लूत ने अपना जो चुनाव के द्वारा अपना पशुओं के लिए घास तो मिल गए, लेकिन अपना परिवार के लिए शर्मिंदगी उन्होंने पाया है। लेकिन अब्राहम उस सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाने के द्वारा अपना बच्चों पर अनुग्रह पाता है। क्या हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर का वचन के हिसाब से इस दुनिया से अलग होकर उनके इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सब मापदंडों में आप अपने जीवन को देखते हैं, हम निर्णय सही ले रहे, गलत ले रहे, हमको परमेश्वर के द्वारा हमको अगुवाई मिलती है, हम जान सकते हैं। प्रभु अपना वचन पर आशीष देवे। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने हमें वचन से सुनाया है, परमेश्वर हमसे बातें किया है। क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार हर कार्य करते हैं या परमेश्वर की इच्छा से के अनुसार हर कार्य करते हैं? हम आगामी दिनों में आत्मा के अनुसार कार्य करने के लिए
प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर एलसी पर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर एलसी पर अनम्यूट कीजिए सिस्टर। एलसी अपन सिस्टर, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। सॉरी सिस्टर, अनम्यूट हो गया था। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम कुछ बहनों को तेरे चरणों पर बैठ करके मधुर वचन से प्रभु जी हमें सुनने के लिए बहन रिबेका बाबू को तूने तैयार किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम आज प्रभु जी निर्णय के बारे में सुन रहे थे प्रभु जी। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की निर्णय हमारे जीवन में आती है प्रभु जी। उस सबको हम किस प्रकार निर्णय लेते हैं प्रभु जी, इसके बारे में सुनने के लिए तूने सहायता किया प्रभु जी। और कभी कभी अपने जीवन में हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं प्रभु जी। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम निर्णय ले लेते हैं प्रभु जी, परंतु इस प्रकार नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आज हमें सुनने के लिए प्रभु जी तूने सहायता की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा का वास के साथ में अपने आप को नम्र करते हुए हमें प्रभु के पास आने के लिए प्रभु जी तूने हमें सिखाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा भरोसा पूर्ण रूप से तेरे ऊपर और संपूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु जी हम उस सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर के पद चिन्हों पर आकर के प्रभु जी तेरे वचन को सीखते हुए तेरे ज्ञान को अनुभव करते हुए प्रभु जी हम तेरे मार्गों पर चलने के लिए और अपना निर्णय लेने के लिए प्रभु जी तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। इन अच्छी बातों के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में तूने बहन को संभाला प्रभु जी। प्रभु जी ब्रदर इस संसार को छोड़ करके तेरे पास हैं, परंतु प्रभु जी तूने अब तक उनको संभाला, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को तूने संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बेटे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी उनकी भी सेवकाई में साथ रह, सहायता मदद कर प्रभु जी। बेटी को और उनके पति के सेवकाई में भी तू साथ रह, सहायता मदद कर प्रभु जी। और इस दिए हुए वचन के लिए भी हम फिर से प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तुझको पहचानते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में तू हमें सहायता मदद कर प्रभु जी। और अपने मांग कर तुझसे हम सही निर्णय अपने जीवन में लेने के लिए और प्रभु जी जो आवश्यक निर्णय है उसको लेने के लिए और व्यर्थ चीजों को छोड़ने के लिए प्रभु जी तूने हमें बहुत अच्छी रीति से समझाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे बहन को प्रभु जी और भी आशीषित कर प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में और भी प्रभु जी तेरी गवाह होकर के और लोगों तक तेरा वचन पहुंचाने के लिए प्रभु जी तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। अपने सभी आवश्यकताओं में उनके साथ रह प्रभु जी, सहायता मदद कर। जितनी बहनें आज एकत्रित हुए हैं सबको तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। अभी हम कुछ समय और तेरे वचन की ओर बैठना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो बहन लीजी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछने का है प्रभु जी, उसमें भी तू साथ रह, सहायता और मदद कर प्रभु जी। और सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में और भी बहनें एकत्रित होकर तेरे वचन से मनन करने के लिए, सुनने के लिए और प्रभु तुझ में आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करने के लिए इस ग्रुप के द्वारा तू प्रभु जी आशीषित कर। बहन मर्सी बहनी को भी तूने इसके लिए उपयोग में लाया प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी को आशीष से भरपूर कर। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हमें धन्यवाद सिस्टर। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग है 15 तारीख को होगी। उस दिन सिस्टर सुनी शाहजी डमन वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। एक सूचना देने के लिए चाहती हूँ, हमारे बीच में जो बहनों की जो प्रार्थना सभा
रविवार के दिन 4 बजे से 5 बजे तक चलते आ रहे थे। इस हफ्ते से सबके सुविधा के अनुसार शनिवार 4 से 5 बजे तक रखने का निर्णय लिया है। इस विषय पर सभी लोग ध्यान रखकर समय पर प्रार्थना सभा में जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। सभी बहन लोग इस प्रार्थना सभा में भी जुड़कर दूसरे लोगों को प्रार्थना करने के लिए भी समय ले लीजिए। इस विषय पर के लिए प्रार्थना भी करना है। और अभी बाइबल किसका समय है? जय मसीह की सबको। ये मसीह की। स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम लोग तीतुस चैप्टर आखिरी में पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ के आए होंगे। पहला क्वेश्चन यही रहा, तीतुस अध्याय 3 के अनुसार किस काम के लिए तैयार रहना है हमें? अच्छे काम के लिए, फले फले हाँ, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहिए। अच्छे काम के लिए तैयार रहना। हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। वेरी गुड। नेक्स्ट, हम पहले कितने ऐसी बुरी बातों के अधीन थे? यानी हिंदी में कितने? वहां पर एक लंबी लिस्ट दिया है। कितने? 10 या 9 या 11? 9 यस, करेक्ट आंसर है। 9 ऐसी बातों से। इसका ये हमारा उद्धार कामों के अनुसार हुआ है, ये सही है या गलत? गलत गलत है। गलत है तो फिर कैसे हुआ? अनुग्रह के कारण। उद्धार परमेश्वर की कृपा के द्वारा है। वेरी गुड, वेरी अनुग्रह गुड। के द्वारा। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे किस काम में लगे रहने का ध्यान भले रखें? भले कामों में लगे। कामों में लगे थे। भले भले काम करना है, इसके लिए तैयार है। जिन्होंने परमेश्वर, नेक्स्ट, अध्याय 3 का आखिरी वाक्य क्या है? तुम सब पर सब पर अनुग्रह होता रहे। 15वें पद में पूरा बताइए। मेरे सर्वसाधियों हाँ, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। वेरी गुड। लास्ट में कंठस्थ पद अध्याय 3 का 1। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहे, आज्ञाकारी बने, हर एक भले कार्य के लिए तत्पर रहे। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तीतुस 3 का 1। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक काम के लिए तैयार रहे। तीतुस 3 का 1। तीतुस 3 को दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तीतुस 3 का 1। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तीतुस 3 का 1।
तीतुस 3 का एक, लोगों की स्तुति दिला के हाकिम और अधिकार अधीन रहो और उसकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। लोगों को स्तुति दिला के हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तीतुस 3 का 1। तीतुस 3 का 1, लोगों को सुधि दिला कि हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा को माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तीतुस 3 का 1, लोगों को सुधि दिला कि हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे कामों के लिए तैयार रहे। ठीक है, ओवर टू सिस्टर मेर्सी। धन्यवाद सिस्टर। एक और बार मैं याद दिलाने के लिए चाहती हूँ, आगामी हफ्तों में हमारे रविवार की प्रार्थना सभा शनिवार को 4 बजे से 5 बजे तक होगी। सभी बहन लोग इसमें जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आज की मीटिंग प्रार्थना के साथ सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी सिस्टर प्रार्थना में याद रखें। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज फिर से आपने हमारे जीवनों में जोड़ा प्रभु जी, आज का दिन, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने शुरू से मीटिंग करने में अब तक हमारी सहायता मदद की प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहन को गाना गाने में आपने मदद किया प्रभु जी, सुंदर गाना सुनने के लिए मिला प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज का सुंदर वचन निर्णय के ऊपर आपने हमें सिखाया है बहन के द्वारा प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप तो परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारा उठना बैठना चलना लेटना सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, और हमें अपनी आत्मिकता में बढ़ाइए प्रभु जी। हम सब बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका एक निर्णय लेके आगे बढ़ने में आप सहायता मदद करें प्रभु जी। जो वचन आपका सुना है प्रभु जी, सिर्फ सुनने वाले नहीं, सब बहनों को आप उनके हृदय में बसने वाला और उस पर चलने वाला बन जाए प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, और आपकी दया उन पर बनी रही प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसमें सारी बहनों को जुड़िए उनके सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। इन सब पर अपना अनुग्रह आशीष बना के रखना प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में जो शनिवार को मीटिंग होगी प्रभु जी, इसमें बहनों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने में आप सहायता मदद कर प्रभु जी, इसके लिए समय बहनों को दें प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। अगले बार मंगलवार की मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो सिस्टर वचन देती हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उन्हें तैयार कीजिए, आपके वचन सिखाने में उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। एक बार हम सारी बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। जय मसीह की। सभी